हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले क्लास 10 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा आपदा नहीं है। निम्नांकित में कौन सा आपदा नहीं है। तो जो आपका आतंकवाद है, यह एक आपदा नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो आपका सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से क्या होगा जी, सभी क्या है जी, आपका मानव जनित आपदा है, मानवद्वारा होता है। नेक्स्ट है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में क्या है जी, भूकंप का आना, यानी समुद्र में भूकंप आएगा तो सुनामी आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। तो ओजोन परत का क्षरण क्या है जी, ओजोन परत का क्षरण विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। आंसर नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, सुनामी क्या है। तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर होती है। सुनामी क्या होती है जी, कि विनाशकारी समुद्री लहर होती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, समुद्र किस भाषा का शब्द। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, भूस्खलन भूस्खलन है क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। क्या है जी, प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भूकंप के आने का मुख्य कारण क्या था। तो वो आपका था कोयला बांध का निर्माण। कोयला बांध का निर्माण था। आंसर नंबर क्या होगा जी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की मापन किससे की जाती है। तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हिंसा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो नदी के है क्या, तलों में अवसाद का जमाव। नदी के तलों में क्या है, अवसाद का जो जमाव होता है, उसके कारण अधिक बाढ़ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित है। तो आपका जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित है। उत्तरी बिहार। आंसर नंबर क्या होगा, डी, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है जी, प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा या जो सुखाड़ है आपका प्राकृतिक आपदा है। क्या है जी, प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, सूखे में स्थिति किस प्रकार की आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है। तो वर्षा की कमी से आती है। कैसे आती है जी, वर्षा की कमी से। सुखाड़ कब आएगा, वर्षा जब कमी होगा। नेक्स्ट है, सूखे से बचने का मुख्य तरीका क्या है। तो सूखे से बचने का मुख्य तरीका ये है कि वर्षा जलों का संग्रहण। वर्षा के जब जल को कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सूखे की कमी का कम होगा। नेक्स्ट है, कुसाहा तटबंध किस नदी पर है। कुसाहा तटबंध जो है आपका कोसी नदी पर है। नेक्स्ट है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। त्रासदियों में एक है तो है आपका बाढ़। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो आपके सतलज नदी पर है। किस नदी पर है जी, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की अधिकता वाली नदी कौन सी है। तो आपका है दामोदर नदी है। कौन सी है जी, दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो वो आपका है गोविंद
सागर, क्या बनाया गया है जी, गोविंद सागर। नेक्स्ट है कृषि सुखाड़ होता है, तो जल के अभाव से कृषि में क्या होता है जी, सुखाड़ हो जाता है। नेक्स्ट है महासागर के तले में होने वाले कंपन किस नाम से जाने जाते हैं, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो आपके बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। बंगाल की खाड़ी में क्या था जी, भयंकर सुनामी आया था। नेक्स्ट है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है, तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। क्या करते हैं जी, अधिक केंद्र कहा जाता है। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, तो भगवान भरोसे बैठे रहना ये तरीका क्या है जी, सही नहीं है। भगवान भरोसे बैठे रहना ये तरीका क्या है जी, सही नहीं है। मान लगा लेना। नेक्स्ट है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है किस देश के भूकंपों एवं ज्वालामुखी को देश कहा जाता है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। तो है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, तो वो जो है आपका भूकंपीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है, तो सबसे खतरनाक जो तरंग होता है वो होता है आपका एल। कौन होता है जी, एल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो आपका है देहरादून। ज़्यादा प्रभावित भूकंप से कौन होता है, देहरादून। नेक्स्ट है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें जाना चाहिए। कैसा स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा का ली जाती है, इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए। वो क्या करेगा, आसानी से उसमें CO2 रहता है वो, और उसमें जल भी निकलते हैं, वो बुझा देते हैं, कि CO2 क्या करता है, आग को बुझाता है। नेक्स्ट है सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी जो होता है समुद्र वाले स्थान पर ही आता है। नेक्स्ट है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने वाले मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण आपके केबल का टूट जाना होता है। क्या होता है जी, केबल का टूट जाना। आंसर नंबर क्या होगा, ए। संचार का सबसे पहला लोकप्रिय साधन क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन। क्या जी, सार्वजनिक टेलीफोन है। नेक्स्ट है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो संसाधनों की खोज के लिए होता है। किसके लिए होता है जी, संसाधनों की खोज के लिए होता है। आंसर नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपके अंतरिक्ष है। क्या है जी, अंतरिक्ष। नेक्स्ट है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है, तो आपका है मोबाइल। अभी हाल फिलहाल में कौन सा ज़्यादा यूज हो रहा है, तो मोबाइल डिवाइस ज़्यादा यूज हो रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है,
तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जी? आयताकार होनी चाहिए। आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढालने पर मकानों का निर्माण क्या है? तो आपका है अनुचित है। क्या है जी? अनुचित है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपका आपदा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है।